सो हेलो गाइस, दिस इज़ विनय फ्रॉम इन्फोइंस्टा। और यार टाइटल पढ़कर आपको पता लग ही गया होगा कि आज बात होने वाली है जुपिटर की। जी हाँ, ये है जुपिटर और ये है इसकी की। तो ये जो मैंने जुपिटर ख़रीदी थी, जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि मेरे पास एक जुपिटर है, और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये जुपिटर मैंने ख़रीदी थी आज से 2 साल पहले। ठीक है, ये थी सेकेंड हैंड, और उस टाइम ये मैंने ख़रीदी थी 28,000 में। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यार 28,000 में एक स्कूटी मैंने ख़रीद ली। और ये कौन सा मॉडल है? ये है 2015 मॉडल। तो ऑलमोस्ट 3 साल 6 महीने के आसपास, या ऑलमोस्ट आप 4 साल मान सकते हो। तो उतनी ये चली हुई थी मॉडल, आपको देखकर पता लग जाएगा। मार्च के आसपास शायद ख़रीदी थी। और ख़रीदने का रीज़न आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि R15 थी मेरे पास, R15 मैंने ली थी। तो यार उस पर ना जो डेली के काम होते हैं ना वो नहीं हो सकते। फैमिली वर्क जो होते हैं, मतलब कभी कुछ लाना है या कुछ करना है, तो वो उसके लिए अच्छा भी नहीं लगता है यार। R15 जैसी बाइक को आप लेके जा रहे हो। उससे पहले मेरे पास एक स्टनर थी, तो उस पर ऑलमोस्ट सारे काम हो जाते थे। फैमिली भी, मतलब मॉम मेरी बैठ जाती थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक जुपिटर ले ली जाए। तो जुपिटर मैंने ली थी क्योंकि मेरी रनिंग बहुत कम थी। अब फॉर एग्जांपल आपको जान के हैरानी होगी कि उस टाइम ये चली हुई थी 11,000 किलोमीटर, और अब ये चली है 17,000। तो आप सोच सकते हो कि 2 साल में ये स्कूटी सिर्फ 6,000 किलोमीटर चली है। तो इतनी कम रनिंग के लिए पुरानी स्कूटी ही बेस्ट रहती है। नई स्कूटी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तो आपको पता ही है कि यार 90,000 के आसपास की स्कूटी पहुंच रही हैं अगर आप कोई सी भी अच्छे से लेने जाओ, थैंक्स टू एमिशन नॉर्म्स। तो 28,000 में ये ली थी। सबसे बड़ी बात यही है इस वीडियो की कि 28,000 में एक स्कूटी, पूरा का पूरा मैं आपको एक्सपीरियंस इसका शेयर करूंगा। अब आप कहेंगे यार 11,000 किलोमीटर चली हुई थी 3 साल में। तो देखिए, डेफिनेटली मैं ठोक के कह रहा हूँ कि हाँ, ये हो सकता है कि मीटर टेम्पर्ड हो। मुझे लगता है कि हाँ टेम्पर्ड है, क्योंकि जो स्कूटी में काम निकला था तो वो टेम्पर्ड था ये मीटर। पर देखा जाए तो अब मैंने कैसे ली ये, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जहाँ पर मुझसे गलतियाँ हुई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखना, और कहीं भी कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एक सेकेंड हैंड स्कूटी लेने का सोच रहे हैं। पहले शुरू करते हैं। देखिए, स्कूटी ले कैसे हैं। देखिए, आपको पता है OLX है। OLX पर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारी डील्स मिल जाएंगी, जेन्युइन ओनर भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको डीलर्स भी मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि आप जेन्युइन ओनर से लें। मैंने डीलर से ली थी क्योंकि मुझे उसी दिन लानी थी। तो सबसे पहली गलती मेरी यही थी कि मैंने यही सोचा कि यार मुझे आज लानी ही है। ठीक है, अगर आप पुरानी चीज़ ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली टाइम निकालिए और उसके बाद ही आप लीजिएगा, उससे पहले मत लीजिएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, सबसे पहली तो यही हो गई कि आप टाइम निकाल के जाइएगा। सेकंड चीज़ कि अगर आपको डीलर से लेनी भी है ना, तो आप पहले पूरा उसकी कंडीशन देख लें। जैसे कि इस पर क्या था, इस पर पूरा ओरिजिनल पेंट था। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ओरिजिनल पेंट की ही गाड़ी लेना, क्योंकि 90% जो डीलर्स के पास होती हैं स्कूटी, वो क्या होता है कि पेंटेड होती हैं। और देखिए, आपको पता ही है कि ओरिजिनल पेंट जो होता है ना, उसकी चमक अलग ही होती है। जो बाहर से पेंटेड होती हैं उसमें वो बात आ ही नहीं सकती। अगर आप इसको धो लेंगे ना तो ये इतनी चमक जाएगी। आप मेरे सर में कोटिंग वाली वीडियो देखना, क्या चमक रही थी यार ये, क्योंकि ओरिजिनल पेंट था। तो आपको ओरिजिनल पेंट ही लेना है। उसके बाद तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको इसको चला कर देखना है कि चलने में कैसी है। इंजन जो है वो रिफाइंड है या नहीं है, पावर लॉस तो नहीं है, भगा के आपको देखना है। जब मैंने ली थी तो इसमें रिफाइंड तो ये थी, नो डाउट। ठीक है, उस टाइम ये रिफाइंड थी, पर थोड़ा सा पावर लॉस था जो कि मैं समझ नहीं पाया इतना ना। पर हाँ, डेफिनेटली ये बोलूँगा कि जैसे एक होता है ना कि पूरी रेड मार देना, हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं पूरी रेड मार देना, कि एकदम कचरा हालत में कर देना, वो चीज़ ये नहीं थी। इसमें जान काफ़ी थी इसके इंजन में। अगर आप एक्सपीरियंस है अगर आपको थोड़ा सा, तो आपको पता लग जाएगा इस चीज़ का। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी अच्छे मैकेनिक को ले जाइए, वो उसको देख कर ही बता देगा, इंजन की आवाज़ सुनकर ही बता देगा कि किस हालत में है। और जब मैं लेकर आया था तो मेरे मैकेनिक को जब मैंने दिखाया तो उसने बोला कि नहीं, आप सही कह रहे हो कि इंजन में जान है अभी। ठीक है, तो आपको वही लेनी है जिसमें इंजन में मिनिमम वर्क हो। इससे अगली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखनी है इसके टायर्स। जब मैंने ली थी तो इसके टायर्स अच्छी कंडीशन में थे, पर होता क्या है कि एज एक फैक्टर होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो टायर्स चल नहीं सकते थे, वो टायर डेफिनेटली चले। मैंने 1,000 किलोमीटर के आसपास उसे चलाया। पर क्या है ना यार, ये मेरी आदत आप कह लीजिए कि मैं ना थोड़ा सा
टायर प्रेशर को काफ़ी मॉनिटर करता हूँ। तो उसमें क्या होता था कि क्योंकि वो पुराने हो चुके थे टायर, उसकी एज हो चुकी थी। अरे भाई साहब कितनी पास से निकल के गया। तो एज उसकी डेफिनेटली हो चुकी थी, तो उसकी जो हवा है ना वो कम हो जाती थी। और फिर मैंने सोचा कि ठीक है यार चेंज करा दो टायर, तो मैंने चेंज करा दिए टायर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बाकी देखा जाए तो एक और लास्ट चीज़, आपको उसके पेपर ज़रूर देखने हैं। तो मैंने इसके पेपर देखे थे, सारे पेपर क्लियर थे, एचपी वगैरह कुछ भी नहीं थी। और आप ध्यान दीजिएगा कि या तो अगर एचपी हो तो फिर उसके साथ एनओसी भी होनी चाहिए बैंक की तरफ से। मतलब कि अगर वो गाड़ी फाइनेंस हो रखी है तो उसकी एनओसी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस गाड़ी को लेना, अदरवाइज़ मत लेना। ठीक है। तो ये तो चीज़ें हो गई कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और मैंने क्या क्या गलतियाँ करी और आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। अब इसके बाद आते हैं कि इसके ऊपर खर्चा कितना आया मेरा। जिस दिन मैंने ली थी उसी दिन मैंने इसे सर्विस करा दी थी। तो सर्विस में नॉर्मल वही 400-500 में हो जाता है टोटल, पूरा क्लीनिंग वगैरह, धो धा के इंजन ऑयल वगैरह चेंज होना। 200-300 रुपये का इंजन ऑयल आता है, वो डलवा के पूरा ये ओके हो गई थी। इसके बाद इसमें क्या काम हुआ, मैंने इसके ब्रेक शू चेंज कराए पहली बात। ठीक है, मुझे ब्रेक्स मेरी ओके हो गई। ब्रेक शू भी मुझे आइडिया नहीं है कितने का आता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि कितने के हैं। इसके बाद मैंने क्या कराया, इसके क्लच शू चेंज करा दिए जो कि 12,000 किलोमीटर पे होते हैं, तो वो भी मैंने करा दिए। उसमें भी याद नहीं है पर हाँ आई थिंक 1500 रुपये के आसपास लगे होंगे टोटल। देन उसके बाद मैंने क्या किया, इसके दोनों टायर चेंज कराए। अब मैं आपको टायर दिखा देता हूँ। देखिए आगे है आपका मिशलिन का, ठीक है, मिशलिन सिटी करके आई थिंक टायर आता है वो है। और पीछे है आई थिंक सीएट का, हाँ जी पीछे सीएट का है। दोनों टायर मैंने चेंज करा दिए। अब देखा जाए तो ब्रेक पिकअप के मामले में ये ठीक होगी। ठीक है, ब्रेकिंग भी इसकी ठीक हो गई, इसकी ग्रिप्स भी अच्छी हो गई। अच्छा, उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने इसमें एक और काम कराया क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना पावर में फिर से लैग आ रहा था। तो मेरे मैकेनिक ने क्या कहा, देखिए इसमें बेसिकली अभी एक रिसेंटली प्रॉब्लम आई थी जो कि क्या थी, इसमें मिसिंग हो रही थी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, उसका सोल्यूशन कैसे निकला, इसका मैंने कार्बोरेटर चेंज करा दिया। 1000 रुपये का कार्बोरेटर आया तो वो मिसिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पावर एकदम बढ़िया से आने लगी क्योंकि जो नया कार्बोरेटर होता है वो परफेक्ट ट्यून होता है। नया कार्बोरेटर क्यों डलवाया, काफ़ी लोग कहेंगे यार उसको आप साफ़ करा लेते तो ये ठीक हो जाता। नया कार्बोरेटर मैंने इसलिए डलवाया क्योंकि देखिए आप जितना मर्जी ट्यून कर लें, कहीं ना कहीं वो दिक्कत आती है। और जो कंपनी का ट्यून्ड होता है ना कार्बोरेटर, जो नया कार्बोरेटर होता है वो कंपनी से ट्यून्ड होकर आता है, वो एकदम परफेक्ट होता है। अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो गई, देखिए स्टार्ट है अभी, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये बंद नहीं होगी चाहे आप सुबह भी स्टार्ट करेंगे। अभी तो ठंड है तो थोड़ा सा तो आपको चोक वगैरह लेनी पड़ेगी, पर ये स्टार्ट रहेगी एकदम बढ़िया। आवाज़ देख रहे हो आप, अरे आवाज़ देखो एकदम बढ़िया। और इसके बाद मैंने एक और अभी काम क्या कराया था कि इसकी ना एक ऑयल सील लीक हो गई थी, तो उसकी वजह से जो ऑयल है वो क्लच शू पर आ गया था। तो वो क्लच शू मैंने साफ़ करा दिए, ऑयल सील मैंने वो बदलवा दी। और आई थिंक वो इंजन के आसपास कहीं होती है, तो ये सॉर्ट आउट हो गया पूरा। ठीक है, अब टोटल अगर ख़र्चा देखा जाए तो क्या मेरा ख़र्चा आया 1200-2500 के आसपास मेरे ख्याल से टायर होंगे। उसके अलावा मैंने आपको सर्विसेज बताई, वो तो आपको नई में भी करानी ही पड़ेंगी। उसके अलावा मैंने इसमें 1000 रुपये का कार्बोरेटर डाला, 3500। ब्रेक शू मैंने चेंज कराए, वो आप लगा लो 800 रुपये के आसपास, मुझे याद नहीं है। इसके अलावा मैंने इसमें और क्या काम कराया, इसके अलावा मैंने इसमें काम कराया आपके क्लच शू का, उसका मान लो 1500 रुपये। तो 6000 रुपये में मेरी स्कूटी एकदम मस्त हो गई, मेरा काम पूरा अच्छे तरीके से निकालने लगे। और वो भी 2 साल के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ ये खर्चा मैंने किया है। जो कि आप अगर आप स्कूटी लोगे 3 साल बाद तो आपको वही काम कराने ही हैं उसमें। तो टोटल मुझे ये स्कूटी पड़ी होगी 34,000 की। ठीक है, और ये स्कूटी अभी कितना चलेगी, 10 साल और चलेगी, सीरियसली बता रहा हूँ। मतलब वैलिडिटी अगर आप देखो तो 10 साल और चलेगी। तो और क्या चाहिए यार आपको, 34,000 में आपको अगर एक स्कूटी मिल रही है, आपका काम निकाल रही है सारे, तो इससे बेहतर आप क्या लोगे, है ना। तो गाइस ये थे मेरे पॉइंट जो कि अगर आप सेकेंड हैंड स्कूटी लेना चाहते हैं तो आपको ध्यान में रखने हैं। स्कूटी में आपको क्या काम कराना पड़ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया।
अगर आपकी इंजन की कंडीशन होगी तो आपको इंजन का काम नहीं कराना पड़ेगा। अगर आपको इंजन का काम कराना भी पड़ता है तो उसके 5,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा मान लो, ठीक है। तो अब अगर आपको स्कूटी लेनी है तो डेफिनेटली आप सेकेंड हैंड के साथ जा सकते हैं। तो गाइस ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी आई थिंक, पर देखिए इन्फॉर्मेशन अगर सही देनी है तो फिर लेंथ तो बढ़ेगी। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज विनय फ्रॉम इन्फो इंस्टा साइनिंग आउट, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आपको एक भगा कर भी दिखा देते हैं इसे, तो पीछे से थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं, चलो। तो गाइस आप देख सकते हो अभी भी बहुत जान है स्कूटी में।